प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे और आपको प्राइमरी सेक्शन के इस अगले वीडियो लेसन के लिए इकट्ठा किया है। तो आओ बच्चों, हम हमारा आज का पाठ देखेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। फिर एक बार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु आज तू हमसे बातें कर प्रभु, तेरी एक एक बातें समझने के लिए और उस पर चलने के लिए तू एक एक बच्चे को सहायता कर प्रभु। प्रभु तेरा अनुग्रह एक एक बच्चों पर उंडेल प्रभु। मन भटकाने वाली एक एक शक्ति, वचन ना सुनने देने वाली एक एक शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए तू हमें एक एक को तैयार कर रहा है। तेरा नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तू बताने के लिए कृपा कर, दया कर प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चों, हमारे 29वें लेसन का नाम है प्रार्थना के बारे में यीशु ने बताए हुए दृष्टांत। लेसन नंबर 29, द पैराबल्स जीसस टोल्ड अबाउट प्रेयर। इसका पठन भाग है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 1 से 13 वचन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 1 से 14 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों। लूक चैप्टर 11 वर्स फ्रॉम 1 to 13, लूक चैप्टर 18 वर्स फ्रॉम 1 to 14। इस लेसन पर आधारित याद करने के लिए वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 का 10 वचन। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेमोरी वर्स लूक चैप्टर 11 वर्स 10, फॉर एवरीवन हु आस्क्स रिसीव्स, ही हु सीक्स फाइंड्स, एंड टू हिम हु नॉक्स द डोर विल बी ओपन। तो बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम हमारे पिछले पाठ का सारांश देखेंगे। हमने पिछले पाठ में यीशु ने कहा हुआ तोड़ों का दृष्टांत देखा था। इस दृष्टांत में हमने देखा बच्चों कि एक स्वामी अपने 3 सेवकों को अपने पास बुलाकर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें 5, 2 और 1 तोड़े देकर वह दूर यात्रा को चला जाता है। उन 3 सेवकों में से 2 सेवकों ने 5 तोड़े के 10 तोड़े किए और 2 तोड़े के 4 तोड़े किए, लेकिन तीसरे सेवक ने 1 तोड़ा वैसे ही रख दिया। जब स्वामी ने उनका हिसाब लिया तब वह 2 सेवकों पर खुश हुआ, लेकिन तीसरे सेवक को स्वामी ने दुष्ट और आलसी दास कहा। इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर ने हमें अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं, अलग अलग टैलेंट्स दिए हैं। तो इन टैलेंट्स का इस्तेमाल हम परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। अगर हम यहोवा परमेश्वर ने दिए हुई प्रतिभाओं का इस्तेमाल करने में आलस करेंगे तो यहोवा परमेश्वर हमसे दुखी होगा। तो बच्चों, हम इस प्रकार न करते हुए हम यहोवा परमेश्वर ने दी हुई प्रतिभाओं का, टैलेंट्स का इस्तेमाल उसके लिए इस्तेमाल करते हुए हम यहोवा परमेश्वर को खुश करना चाहिए। हमारे पूरे जीवन भर में हम उसकी ही इच्छा हमारे जीवन में पूरी करना चाहिए और उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ को देखेंगे। इस पाठ का मुख्य विषय है प्रार्थना करना। बच्चों, आप इस प्रकार संडे स्कूल में, इस प्रकार आपके चर्च में सभी आपके फ्रेंड लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते होंगे, है ना बच्चों? तो बच्चों, इसके अलावा क्या आप आपके घर में प्रार्थना करते हो बच्चों? क्या बच्चों इस प्रकार आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई बहनें और आप इकट्ठा होकर पारिवारिक प्रार्थना डेली करते हो बच्चों? क्या इसके अलावा आप जब भी स्कूल को जाते हो या फिर आप जब भी अकेले रहते हो तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो क्या? तो बच्चों, परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, क्या आप परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करते हो? बच्चों, प्रार्थना मतलब क्या?
प्रार्थना मतलब यहोवा परमेश्वर से बातें करना। जिस प्रकार आप अपने माता पिता के साथ, आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ बातें करते हो बच्चों, उसी प्रकार हमें हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के साथ हमें बातें करनी चाहिए बच्चों। यहोवा परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया, वह हमें दिन भर संभालता है, उसका अनुग्रह हम पर उंडेलता है, वह हम पर दया करता है, वह हमसे प्रेम करता है, वह हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है, वह हमें एक एक लगने वाली बातें देता है। इसीलिए ऐसी एक एक बातों को स्मरण करते हुए बच्चों हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना मतलब ही प्रार्थना करना। और बच्चों हम हमारे हर एक बातों को परमेश्वर के सामने कहना, जिस प्रकार हम बातें करते हैं हमारे पिता से, हमारे दोस्त से, उसी प्रकार हमें यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमें बातें करनी चाहिए। तो उसे हम प्रार्थना कहते हैं बच्चों। और बच्चों हम प्रार्थना करते समय आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, है ना? तो हम ऐसे क्यों करते हैं बच्चों? जब हम आंखें बंद करते हैं तब हमें आसपास की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती बच्चों। और हमारा पूरा ध्यान हमें कहाँ लगाना है? परमेश्वर से बातें करने के लिए लगाना है। जब हम इस प्रकार पूरे मन से, पूरे ध्यान से हाथ जोड़कर जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तब वह हमारी सुनेगा बच्चों। हमें प्रार्थना करते समय आंखें खोलकर इधर उधर देखना नहीं है बच्चों। और बच्चों हम प्रार्थना करते समय इस प्रकार घुटने लेते हैं। तो इस प्रकार हम घुटने क्यों लेते हैं बच्चों? ताकि हम यहोवा परमेश्वर के सामने, जिंदा परमेश्वर के सामने हम नम्रता के साथ, लीनता के साथ और दीनता के साथ आना चाहिए बच्चों। और हमारा एक ही यहोवा परमेश्वर है बच्चों। हमें सिर्फ उसके सामने ही झुकना है। हम अन्य देवताओं के सामने, अन्य मूर्ति के सामने कभी भी हमें नहीं झुकना चाहिए बच्चों। हम सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के आगे ही झुकना चाहिए। तो इसीलिए बच्चों हम जब कभी प्रार्थना करते हैं तब घुटने लेकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर कर हम पूरी लीनता, दीनता, नम्रता के साथ और पूरे मन से, पूरे ध्यान से हम यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह से हमें बातें करनी चाहिए। और इस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम इस प्रकार करेंगे तब वह हमारी एक एक बातें सुनेगा बच्चों। यीशु के चेलों में से कई सारे लोग जो थे वह यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के भी चेले थे। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के बारे में बच्चों हमने हमारे पिछले पार्ट में यीशु का बपतिस्मा और सेवा कार्य इस लेसन में हमने देखा था। एक दिन यीशु एक जगह पर प्रार्थना कर रहे थे। जब उनकी प्रार्थना खत्म हुई तब उनके चेलों में से एक चेले ने उनके पास आकर उनसे कहा, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनके चेलों को प्रार्थना सिखाई थी उसी प्रकार तू भी हमको प्रार्थना करना सिखा। तब यीशु उनसे कहने लगे कि जब तुम प्रार्थना करो तब इस प्रकार प्रार्थना करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो बच्चों इस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। यीशु वहाँ पर उनके चेलों से और भी कुछ बातें कह रहे थे और वे अपने चेलों को प्रार्थना के विषय में वहाँ पर सिखा रहे थे। तब यीशु ने उनसे कहा, कोई एक व्यक्ति रहता है और वह आधी रात को अपने मित्र के यहाँ 3 रोटियां मांगने के लिए वह जाता है और उसका द्वार खटखटाता है, क्योंकि उसके यहाँ एक मित्र आया हुआ रहता है और उसे भोजन देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। जब वह मित्र जाकर अपने मित्र का द्वार खटखटाता है तब उस मित्र को भीतर से एक आवाज़ आती है कि मुझे दुख ना दे, मुझे तकलीफ़ ना दे, क्योंकि अब बहुत रात हो गई है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने में है और मैं उठकर तुम्हें रोटी नहीं दे सकता।
तो बच्चों, ऐसा कभी होता है क्या, अगर अपना कोई मित्र हमारे यहाँ कुछ मांगने के लिए आता है तो क्या हम उसे मना करते हैं बच्चों? ऐसे कभी नहीं होता है। हम हमारे मित्र को जो कुछ उसे चाहिए होता है वह हम उसे देते हैं, लेकिन फिर भी अगर वह मित्र उसे देना नहीं चाहे तो वह उसे देगा। तो यीशु ने वहाँ पर उनके चेलों से क्या कहा बच्चों? अगर वह मित्र उसे देना भी नहीं चाहे तो भी वह मित्र उससे मांगने के कारण, उस मित्र ने, वो जो मित्र मांगने को आया है उसे लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे वह उठकर देगा। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर इमेज पे यह मित्र जो है आधी रात को उसके मित्र के यहाँ 3 रोटियां मांगने के लिए आया है, क्योंकि इसके पास उसका मित्र भोजन के लिए आया है और उसके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह जाकर अपने मित्र का द्वार खटखटा रहा है और उनसे विनती कर रहा है कि 3 रोटियां दे दे। तब उसका मित्र न चाहते हुए भी वह भीतर से उठकर, उसके मित्र ने लज्जा छोड़कर उसे मांगने के कारण वह जो मित्र है वह उठकर, उसके बच्चे उसके साथ जो सोए हुए रहते हैं उधर से, उस बिछौने में से उठकर वह अपने मित्र को 3 रोटियां दे देता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इस मित्र ने यहाँ पर लज्जा छोड़कर अपना सब कुछ जो उसे जो लज्जा आ रही थी बच्चों, वो लज्जा छोड़कर वह अपने मित्र से मांगने के कारण वह मित्र ने उसे 3 रोटियां दे दी। तो बच्चों, इसी प्रकार जब हम यहोवा परमेश्वर से जब कुछ हम मांगते हैं तो तब वह हमें जो कुछ हमने मांगा है वह हमें हमारी योग्यता के अनुसार हमें वह दे देता है बच्चों। तो बच्चों, हमें हमेशा प्रार्थना करते समय, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम यहोवा परमेश्वर हमसे हमें मांगना चाहिए। हम यहोवा परमेश्वर से जब कभी प्रार्थना करते हैं बच्चों, तब हमें दूसरों की बुराई नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कभी भी दूसरों की बुराई नहीं चाहते हैं। और बच्चों, याद रखना, हम मांगते समय हमारी लोभ लालसाओं को यहोवा के सामने नहीं मांगना चाहिए बच्चों। हमें हर बार जब हम कभी यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते समय हम मांगते हैं, तब हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा ही हमारे जीवन में पूर्ण हो, इस प्रकार हमें मांगना चाहिए। जब हम इस प्रकार मांगेंगे तब वह हमें देगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से वहाँ पर कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। तो बच्चों, जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तभी वह हमें हमारी ज़रूरतों के हिसाब से वह हमें देगा, और जब हम यहोवा परमेश्वर को ढूंढेंगे तभी वह हमें मिलेगा बच्चों। जब कभी हम हमारी कोई चीज़ घर में खोते हैं तो हमें उसे ढूंढना पड़ता है ना बच्चों? तो उसी प्रकार हम इस दुनिया में रहते समय हम इस दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया की बातों में खो जाते हैं। तो हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तब हम उसे ढूंढेंगे, और हम हमेशा स्वर्गीय बातों के लिए हमें यहोवा परमेश्वर के सामने द्वार खटखटाना चाहिए। जब हम द्वार खटखटाएंगे तभी यहोवा परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेगा, है ना बच्चों? आप भी जनरली आपके घर में रहते समय जब आपके यहाँ कोई घर के बाहर आकर जब डोरबेल बजाता है तभी आप क्या करते हो? दरवाज़ा खोलते हो। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे तभी वह हमारे सुनेगा, और हम जब प्रार्थना करते हुए द्वार को खटखटाएंगे तभी वह हमारे लिए खोलेगा। तो यहोवा परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा बच्चों, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाएगा उसके लिए द्वार खोला जाएगा। तो बच्चों, हमें हमेशा प्रार्थना करते समय मांगना चाहिए और परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, और उसके स्वर्गीय राज्य के लिए, स्वर्ग के द्वार के लिए हमें खटखटाना चाहिए। तो बच्चों, ये बातें हमें हमारे जीवन में सीखना चाहिए। फिर यीशु ने वहाँ पर अपने चेलों से और भी बातें कही। वे उनसे कहने लगे कि तुम में से कौन ऐसा पिता है कि जब उसका पुत्र अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या फिर मछली मांगने पर उसे सांप दे, या फिर अंडा मांगने पर उसे बिच्छू दे। तो बच्चों, क्या कभी आपने ऐसे कोई पिता को देखा है? नहीं ना बच्चों। आपके माता पिता हमेशा
आपको जो चाहिए वे बात आपको ला कर देते हैं। या फिर आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप उन्हें मांगने से पहले ही वे आपको कुछ चीज़ें ला कर देते होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों इसी प्रकार यीशु ने यह दृष्टांत अपने चेलों से कहा और वे कहने लगे, अगर तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो फिर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमने मांगी हुई जो चीज़ें हैं वह अधिक उत्तम से तुम्हें वह देगा। तो बच्चों यहाँ पर यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हम बुरे रहते हुए, मतलब बच्चों यहाँ इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वह परमेश्वर के तुल्य नहीं है। यहोवा परमेश्वर प्रेम करने वाला, दया करने वाला और महिमा से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ, हम पर कृपा करने वाला है बच्चों। तो उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में यहाँ पर इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। तो बच्चों हम उसके तुल्य ना रहते हुए, हम उसके समान ना, हम उसके स्वरूप में ना रहते समय हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं। तो बच्चों हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा यहोवा परमेश्वर हमने जो मांगी है उससे अधिक उत्तम चीज़ें वह हमें देगा। फिर यीशु ने वहाँ पर अपने चेलों को हियाव न छोड़ते हुए, मतलब बच्चों धीरज ना छोड़ते हुए प्रार्थना करने के लिए एक दृष्टांत बताया। यीशु ने वहाँ पर उनसे कहा कि एक नगर में एक न्यायी व्यक्ति रहता है जिसे हम जज कहते हैं बच्चों। तो यह न्यायी व्यक्ति जो है वह दुष्ट न्यायी था बच्चों। यह परमेश्वर से न डरने वाला और इसे लोगों की चिंता नहीं थी। तो बच्चों वहाँ पर एक विधवा, उसी नगर में एक विधवा स्त्री है और वह विधवा स्त्री हर बार उस न्यायी के पास आकर उसका न्याय चुकाने के लिए वह विनती करती है। हर रोज़ वो न्यायी पास आती है और उसे कहती है कि मेरे न्याय का बदला चुका कर तू मुझे मेरे शत्रु से बदला दे। लेकिन यह न्यायी जो है बच्चों वह उसकी बातों को टाल देता है और वह उसका न्याय नहीं चुकाता है, क्योंकि उसे कोई भी व्यक्ति की चिंता न रहती थी। एक दिन क्या हुआ बच्चों कि उस न्यायी व्यक्ति के मन में यह बात आई कि मैं तो परमेश्वर से न डरने वाला और मुझे किसी मनुष्य की कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी यह विधवा स्त्री मुझे हर बार आकर वह मुझे सता रही है, वह हर रोज़ मुझे आकर परेशान कर रही है, तो इसलिए मैं उसका न्याय चुका ही देता हूँ। तो इसी प्रकार बच्चों एक दिन वह न्यायी व्यक्ति उस विधवा का न्याय चुका देता है और उसका जो शत्रु रहता है उस शत्रु से उसका बदला वह दे देता है। तो बच्चों इसी प्रकार जिस प्रकार इस न्यायी स्त्री ने यहाँ पर हिवाय बांध कर वह हमेशा धीरज के साथ उस न्यायी व्यक्ति के पास गई और वह अपने लिए विनती करने लगी। तो बच्चों इसी प्रकार हम भी हिवाय बांध कर हमेशा यहोवा परमेश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। यह न्यायी व्यक्ति यहाँ पर अधर्मी रहते हुए उसने इस महिला का न्याय चुकाया, लेकिन हमारा परमेश्वर तो धर्मी है बच्चों, वह हमारे मनों को जांचता है। तो जब हम उसकी रात दिन प्रार्थना करेंगे और हिम्मत ना हारते हुए पेशेंटफुली जब हम उसे प्रार्थना करेंगे, धीरज के साथ जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, तब वह हमें हमारी विनती सुनेगा बच्चों। वहाँ पे कुछ लोग अपने आप को धर्मी और अच्छा समझने लगे और दूसरे को तुच्छ और बुरा समझने लगे। उनके मनों की यह बात यीशु ने वहाँ पर जान ली और वह उन्हें एक वहाँ पे दृष्टांत देने लगे। वे उनसे कहने लगे कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें से एक व्यक्ति जो था वह फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था। फरीसी व्यक्ति मंदिर में एक जगह ठहर कर वह परमेश्वर से यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरों की तरह अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी नहीं या व्यभिचारी या फिर किसी का बुरा करने वाला नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपने कमाई का 10वां हिस्सा भी दे देता हूँ।
तो बच्चों इस प्रकार वह फरीसी अपने आप को परमेश्वर के सामने ऊंचा करने लगा और अपनी जो अच्छाई है वह परमेश्वर के सामने वह रखने लगा। वही उसी जगह दूसरा व्यक्ति जो था, चुंगी लेने वाला जो था, वह दूर वहाँ पर मंदिर पर रुक कर उसने अपनी आंखें ऊपर उठाने भी नहीं चाहिए। वह अपने आप को झुकाकर पूरी नम्रता के साथ अपनी छाती पीट पीट कर वह रोने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो बच्चों परमेश्वर के सामने वह चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था वह श्रेष्ठ और धर्मी ठहरा, क्योंकि बच्चों यह परमेश्वर कहता है जो अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा और अब जो अपने आप को छोटा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। तो बच्चों हम भी जब कभी यहोवा परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आते हैं तब हमें हमारी अच्छाई उसके सामने नहीं दिखाना है बच्चों, बल्कि हम अपने पापों को उसके सामने कबूल करते हुए, अपने बुराइयों को यहोवा परमेश्वर के सामने कबूल करते हुए एक टूटे मन से, एक टूटे हृदय से हमें यहोवा परमेश्वर के सामने आना चाहिए। तो इस प्रकार का टूटा हृदय, टूटा मन यहोवा परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं लेता। बच्चों प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए यह मुख्य बात हम इस पाठ से सीखते हैं। तो बच्चों यीशु मसीह ने उनके चेलों को बताया कि किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर यीशु मसीह हमें भी सिखा रहा है कि हम किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए या खुश करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने घर के भीतर जाकर द्वार बंद कर हम अकेले में यहोवा परमेश्वर से बातें करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और बच्चों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी प्रार्थना करने से यीशु मसीह उस प्रार्थना को सुनेंगे, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं है। तो बच्चों यीशु मसीह जो है वह मनों को जांचता है, वह हम मांगने से पहले ही वह जानता है कि हमारी ज़रूरतें क्या है और उस प्रकार वो हमें देता भी है। तो बच्चों हमें यहोवा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें उसे मांगना चाहिए और बच्चों जब हम उस प्रकार मांगेंगे तब यहोवा परमेश्वर हमें जो कुछ चाहिए वो जरूर देगा। और बच्चों हम यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हम हमारा लोभ या लालच उसके सामने नहीं मांगना चाहिए, बल्कि बच्चों जो कुछ आत्मिक बातें हैं वह आत्मिक बातें ही हम यीशु मसीह से मांगना चाहिए। जब हम यीशु मसीह को पुकारेंगे, जब हम यीशु मसीह को ढूंढेंगे तब वह हमें मिलेगा और वह हमें उस हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। और हम अगर स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं बच्चों तो हमें स्वर्ग के राज्य के द्वार को हमें खटखटाना होगा। जब हम प्रार्थना कर उस द्वार को खटखटाएंगे तब हमारे लिए वह द्वार खोला जाएगा और हमें भीतर ले लिया जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए ये यीशु मसीह ने हमसे यहाँ पर कहा, उसने हमें यहाँ पर सिखाया। तो बच्चों हम जहाँ कहीं रहे, जब हम सवेरे उठते हैं या फिर हम अकेले रहते हैं या फिर हम स्कूल जाते हैं या फिर जहाँ कहीं हम जाते हैं या फिर हम जब घर में परिवार में रहते हैं या फिर चर्च में रहते हैं, तब हमेशा हमें प्रार्थना कर यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बच्चों उसने हमें आज का दिन दिखाया और बच्चों वह हमें प्रेम करता है, वह अपनी दया कृपा हम पर उंडेलता है और हमें दिन भर संभालता है, हमारी एक एक ज़रूरतों को वो पूर्ण करता है, हमारे एक एक कामों में वो मदद करता है। इसीलिए हमें यहोवा परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। अगर बच्चों आप कुछ बातें यहोवा परमेश्वर को मांग रहे हैं लेकिन यहोवा परमेश्वर आपकी बातें वो नहीं सुन रहा है, तो आपको वहाँ पर अविश्वास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बच्चों यहोवा परमेश्वर की आपके प्रति कुछ उससे भी बढ़कर योजना इच्छा रहेगी, इसीलिए वह आपकी वह जो बात है वह नहीं सुन रहा। और बच्चों अगर आपकी बात सुनने में यहोवा परमेश्वर अगर देर लगा रहा है तो आपको वहाँ पर समझना चाहिए कि यहोवा परमेश्वर आपका धीरज बढ़ा रहा है। और अगर आपने कोई कुछ बात यहोवा परमेश्वर से मांगी है और वह तुरंत पूरी हो गई है तो आपको यहाँ पे यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों हमें कुछ मिले या ना मिले, हमें हमेशा यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे विश्वास को थामते हुए हिवाए न छोड़कर हमें
हमेशा यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जब कभी हम प्रार्थना करें बच्चों, तब हम अपने आप को यहोवा परमेश्वर के सामने ऊंचा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार फरीसी ने अपने आप को यहोवा परमेश्वर के सामने ऊंचा किया, हमें उस प्रकार नहीं करना चाहिए। बल्कि जब हम प्रार्थना करने के लिए घुटने लेते हैं, तब हमने दिन भर जो कुछ जाने अनजाने में गलत काम किया है, या फिर हमारे अंदर जो कुछ कमजोरी है, जो कुछ पाप है, उसके लिए हम यहोवा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए पश्चाताप करना चाहिए। और बच्चों, हमें वह जो गलत बातें हमारे जीवन में है वह न करने का निश्चय हमें यहोवा परमेश्वर के सामने करना चाहिए। बच्चों, आप आपके पेरेंट्स के सामने भी कभी कभी गलत काम करते होगे, तो आपके पेरेंट्स आपको वहां पर उस गलत काम के लिए आपको डांटते होगे या फिर मारते भी होगे। तब आप क्या करते हैं बच्चों? आपके पेरेंट्स को सामने आप बोलते हैं, आप रोते हुए उनको बोलते हैं कि इसके आगे मैं अब ये गलत काम नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार बच्चों, आपको जो कुछ गलत काम या जो कुछ कमजोरी आपके जीवन में है, उस कमजोरी को आपको यहोवा परमेश्वर के सामने मानना है, और वह कमजोरी आप फिर से नहीं करेंगे। इस प्रकार आपको निर्णय लेते हुए वहां पर प्रार्थना करना है। जिस प्रकार वह चुंगी लेने वाले ने अपने आप को यहोवा परमेश्वर के सामने पापी मानकर पश्चाताप किया, उसी प्रकार हमें भी बच्चों एक टूटे हुए मन से यहोवा परमेश्वर के सामने हमको पश्चाताप करते हुए आना चाहिए। और बच्चों, जब हम इस प्रकार एक टूटे हुए मन से, एक पश्चातापी हृदय से जब यहोवा परमेश्वर के सामने आएंगे और विनंती के साथ जब हम हमारी ज़रूरतें यहोवा परमेश्वर के सामने रखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा। हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। हर बार की तरह इस बार भी आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। इस लेसन पर आधारित आपको एक एक्टिविटी करना है। तो इस लेसन पर जो इस प्रकार आपको कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर यह एक्टिविटी करना है, और इस पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई हुई प्रार्थना आपको इस प्रकार इसमें लिखना है। और आप इस एक्टिविटी को दीवार पर हैंग करने के लिए इस प्रकार रोप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रकार की एक्टिविटी आपको इस लेसन पर करना है। आइए बच्चों, हम प्रार्थना कर इस लेसन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु, इस लेसन के जरिए प्रभु तूने हमसे बातें किया। धन्यवाद प्रभु, हम माँ के गर्भ से ही प्रभु महान पापी रहते हुए प्रभु तू हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे प्रेम से प्रभु तूने हमें अपने पास बुलाया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, तेरे प्रेम को पहचान कर हम तेरे पास आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। तेरा राज्य प्रभु हम एक एक के अंदर आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। महान प्रभु, हम पापी है प्रभु, हम तेरे सामने ठहरने की भी काबिल नहीं है प्रभु। महान प्रभु, तेरा स्वरूप प्रभु हम एक एक के अंदर आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। हमारे एक एक के अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु। महान तेरा राज्य, तेरी महिमा प्रभु हमारे अंदर आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। हर पल हर समय प्रभु तुझसे बातें करने के लिए एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह प्रभु महान तुझसे बातें करने के लिए तू बच्चों को और मुझे भी सहायता कर, कृपा कर प्रभु। महान प्रभु, हर एक बात तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।